संत दादू दयाल एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं, घीव दूध में रमी रया, व्यापक सब ही ठौर, दादू बकता बहुत हैं, पर मथ काढ़े ते ओर। इसकी एक एक शब्द का अब हम विचार करें। कह रहे हैं घीव दूध में रमी रया, मैंने दूध में घी छिपा है। ऐसे ही व्यापक सब ही ठौर, ऐसे ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कह रहे ये बात जानने वाले तो बहुत हैं और जानकर इसका कोरा उपदेश करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। कह रहे दादू बकता बहुत हैं, पर मथ काढ़े ते और, लेकिन जिन्होंने दूध से घी बनाया है वो बड़े थोड़े हैं। किसी से भी पूछो घी कैसे बनता है, भाई दूध से बनता है, बात सब जानते हैं। लेकिन जो उस प्रक्रिया से होकर गया है, जिसने सच में अपने हाथ से दूध से घी बनाया है, वो तो थोड़े ही हैं। ऐसे ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये बात जानने वाले बहुत हैं, इसका उपदेश करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जिन्होंने इसका अनुभव किया है वो बड़े थोड़े हैं। और अनुभव करा कौन सकता है? जिसने अनुभव किया होगा। मैं सदा आपको कहता हूं भाई, जिसने देखा है वो दिखा सकता है, जिसने अनुभव किया है उसकी वाणी में वो शक्ति होगी, उसके शब्दों में वो ऊर्जा, वो चेतना, वो प्रकाश होगा, वो मोह का अंधेरा दूर करेगा। जिसके पास अनुभव का बल होगा, उसी की वाणी में ये सामर्थ्य होगा, उसका शब्द जब कान में पड़ेगा आपके भीतर हलचल होगी। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि गुरु का शब्द मेरे कान में पड़ा, हुण मैनू कौन पछाणे, मैं हो गई होर दी होर। सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, किवें लब्बे शाम मैनू, पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां छड़ियां कुमारियां। इसलिए कबीर कह रहे बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गोविंद तो था ही, है ही और रहेगा ही। आप भी थे, हैं और रहेंगे। आप भी हैं, प्रभु भी हैं। मिलन नहीं है, मेल नहीं है, जीव सन्मुख नहीं है। यही गुरु की महिमा है और इसी गुरु की महिमा को बार बार प्रणाम है, अनेक बार प्रणाम है, प्रभु से पहले प्रणाम है। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो भाई जिसने अनुभव किया होगा वो अनुभव कराएगा। मैत्रेय जी की वाणी श्रवण करके विदुर जी के मन के सब संशय दूर हो गए, उनके सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए, समाधान रूपी आधार मिल गया। क्यों? क्योंकि मैत्रेय जी अनुभवी महापुरुष हैं। विदुर जी ने कहा आपकी बात सुनकर इतना तो हमको समझ में आ गया कि भाई ये जो सब दिखाई दे रहा है ना, ये सपने के जैसा है। सपना होता भी है और सपना नहीं भी होता। स्वप्न का प्रभाव थोड़ी देर तो रहता है। अभी उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, शुभ स्वप्न हो तो भी थोड़ी देर उसका प्रभाव रहता है, अशुभ स्वप्न हो तो भी थोड़ी देर उसका प्रभाव रहता है। स्वप्न का प्रभाव तो रहता है। आप देखो संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना क्या सपने की जैसे नहीं है। आपके जीवन में कल जो घटा, आज आप उसका विचार करो तो वो सपना ही नहीं था, वो सपने के जैसा ही तो था। वो भला था, बुरा था, शुभ था, अशुभ था, वो जो भी था, लेकिन स्वप्न के जैसा तो था। आज है कुछ हाथ में, आज कुछ नहीं है। और देखो कितनी ये जीवन की विडंबना है। इसी को अज्ञान कहते हैं कि मनुष्य अपना वर्तमान खोता है किसमें? या तो भूतकाल के शोक में या भविष्य की चिंता में। ऐसा माया मोहित करती है जीव को कि जिस क्षण में भजन करके वो अपना कल्याण कर सकता है, वो उस परम पद की प्राप्ति कर सकता है, वो उसी क्षण में उसको भुलाई रहती है। माया का यही कार्य है, वो आपको कभी आज का चिंतन नहीं करने देगी। माया बद्ध मन जो है उसका लक्षण क्या है? आप देखो, आपके पास जो होगा आपका मन उसकी ओर नहीं देखेगा, जो नहीं है उसका विचार करेगा। जो नहीं था और जो नहीं होगा मन सदा उसका विचार करेगा, जो है वो उसका विचार नहीं करेगा। यही एक लक्षण है कि भाई अभी अभी हमारा जो मन है ना वो माया के अधीन है। और वहां दूसरी ओर गुरु की कृपा से जिसका मन माया से मुक्त हो गया है, वो कहता है फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर, फिकर करेगा। फिर भाई इस सारे झगड़े झंझट से मुक्ति का उपाय एक है। फरीद ही अपनी वाणी में एक स्थान पर कहते हैं कि उठ फरीदा सुत्या, अरे जा जा दुनिया वेखण जा।
उठ फरीदा सुत्या जा दुनिया देखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया। कोई अनुभवी महापुरुष तुझे मिल गया, कोई पहुंचा हुआ संत तुझे मिल गया जिसकी पहुंच है वहां तक। महाराज बाणी में एक स्थान पे कहते हैं, जाका कैया दरगाह चल ले, जो कहता तो यहां है लेकिन हलचल वहां होती है। अरे कोई ऐसा तुझे मिल गया, जे कोई मिल जाए बख्शिया जा, तू भी बख्शिया जा। जैसे जलते हुए दीपक से बुझता हुआ दीपक लगता है और वो दीपक भी जल जाता है, ऐसी कोई जागा हुआ महापुरुष मिल जाए, उसके शब्द ये कौतुक करेंगे, बस उसका शब्द कान में पड़ेगा, बस उसका शब्द कान में पड़ेगा। इसलिए आपसे कई बार कहता हूं, जब यहां आते हो प्रयास यही किया करो कि आपकी सारी चेतना आपके कान में सिमट आए। गुरु को कान देना चाहिए, गुरु की वाणी में ध्यान देना चाहिए। यही विचार कर बार बार आपसे कहता हूं, दृष्टि प्रभु की ओर रखना, प्रभु को देखना, प्रभु को निहारना, प्रभु के स्वरूप का चिंतन करना। कान कान गुरु के शब्द की ओर हो, गुरु कहता चले, आप सुनते चलो, समझते चलो और आगे बढ़ते चलो। विदुर जी ने कहा, आपकी कृपा से पहले अब मुझे प्रतीति हो रही है, अब मुझे इस सत्य का अनुभव हो रहा है, अब मुझे इस संसार के स्वप्नवत होने का बोध हो रहा है। जानता तो था, पहले मैं जानता तो था, लेकिन इसका बोध नहीं था। हजारों बार मानस का पारायण कर लेता है कोई व्यक्ति जीवन में, हजारों बार गा लेता है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखने में तो ये आता है भाई, बड़े बड़े ग्रंथ व्यक्ति को कंठस्थ हो जाते हैं, पर मुझे लगता है इन महापुरुषों की वाणी का तो ये सामर्थ्य है, कोई छोटी सी बात आपके जीवन में आ जाए, छोटी सी बात कोई आपके जीवन में आ जाए, अरे जन्म जन्म का अंधकार दूर करने में समर्थ है इन महापुरुषों के शब्द, इनकी वाणी। छोटी सी बात, कल हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, कोई गुत्थी उलझी हो तो कोई एक सिरा पकड़ कर ही तो उसको सुलझाना आरंभ करते हैं। ऐसे ही किसी महापुरुष का एक शब्द आपके जीवन में आया, वहीं से प्रकाश होना आरंभ हो जाएगा। पर यह घटना घटेगी किसके जीवन में? ऐसा महापुरुष मिलेगा किसको जिसने दीर्घ काल संतों का संग करके, संतों की सेवा करके अपने जीवन का लक्ष्य पवित्र कर लिया है, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित कर लिया है, उसी के जीवन में दिव्य घटना घटेगी। कोई तो कारण होगा कि श्री कृष्ण जाते जाते केवल विदुर जी को ही ज्ञान देने के लिए कहकर गए हैं। कोई तो कारण होगा। भगवान के अनेकों अनेक भक्त उस समय धराधाम पर विराजमान थे, पांडव भी थे, पर भगवान ने ज्ञान देने के लिए किसी को नहीं कहा। मैत्रेयी मुनि से कहा कि विदुर जी को यह ज्ञान देना। शायद उस समय विदुर जी ही ऐसे थे जिनके मन में केवल केवल और केवल श्री कृष्ण की ही इच्छा थी। अनेक बार मैंने भी कह दिया, आपने भी सुन लिया, भाई ये जो जानकारी है ये बोध के रूप में परिवर्तित कब होती है? जब कोई सच्चा, कोई अनुभवी महापुरुष जीवन में आता है। पर अनुभवी महापुरुष आता किसके जीवन में है? ये दुर्लभ सुलभ किसको होता है? किस पर भगवान कृपा करते हैं और क्यों करते हैं? ये एक प्रश्न है। जिसने दीर्घ काल सत्संग करके अपने जीवन का लक्ष्य पवित्र कर लिया है, उसके जीवन में यह घटना घटती है। आपने लीला शुक बिल्व मंगल का प्रसंग सुना होगा, अनेक बार हमने चर्चा की। आप देखो, उनको आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो ये भी नहीं जानते कि मुझे किस दिशा में जाना है, क्योंकि अगर प्रभु है तो फिर तो भाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में है। उनको ये नहीं पता है कहां जाना है, पर बस वो चल पड़े। हाँ, एक बात बड़ी सुंदर है, यहां आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, बुद्धि में कुछ ज्ञान नहीं है, माने तन भी अशक्त है, मन भी अशक्त है, कोई ज्ञान, कोई बोध, कुछ भी नहीं है। बस क्या है? एक भाव है, चला हूं किसके लिए? चला हूं श्री कृष्ण के लिए। और आप देखो, दो पग चले और भगवान ने आकर हाथ पकड़ लिया, चले श्री कृष्ण के लिए हैं। इसलिए बार बार आपसे कहकर आपको स्मरण दिलाता हूं, ताकि यह बात हमारे जीवन में पक्की हो जाए। भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे मन में केवल प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा हो, इतना समाधान तो अपना हम कर सकते हैं और हमको करना चाहिए। अरे भगवान जब आएंगे तब आएंगे, अपने मन मंदिर को साफ सुथरा तो करो। हमारे जैसे अनेकों हैं, हमसे उनको बहुत है, उनसा हमको ना। हमसे उनको बहुत हैं, पर उन बहुतों में तो हम हैं। किसी भी बात को देखने के दो दृष्टिकोण होते हैं ना। हमसे उनको बहुत हैं, पर बहुतों में तो हम हैं। ये तो कभी तो हम पर कृपा होगी, कभी तो प्रभु आएंगे। प्रभु आएंगे केवल इसी बात का विचार करके, इसी भाव को अपने मन में धर के, अपने मन का मंदिर तो साफ सुथरा हम रखें। और कल भी मैंने आपसे कहा था, मन मंदिर में अगर कूड़ा कचरा है तो वो किसका है? स्वार्थ का है। और ये झाड़ बुहार तो आपको नित्य करनी पड़ेगी। बाईसा कहती हैं, पंथ निहारूं
डगर बुहारूं और भी मार्ग जो। शबरी नित्य मार्ग बुहारती है, नित्य। यही उनकी सेवा, यही उनकी साधना, यही उनकी पूजा। उनको एक विश्वास है, भाई प्रभु आएंगे, ये मार्ग साफ सुथरा रखना है मुझे। ऐसे ही इसी बात का विचार करके मैंने कहा ठीक है भाई, हमसे उनको बहुत है और बहुतों में हम है ना, कभी तो हमारी बारी आएगी। हम अपने हिस्से का काम तो करें, करके रखें, करते रहें। ऐसा ना हो घर आए सजना फिर गए अंगना मैं बोरी रही सो। बड़ी मनोहार की है गोपी ने कि कन्हैया कभी मेरे द्वार पर भी आ। बड़ी मनोहार की है। अब देखो आ तो गए कन्हैया, और जब कन्हैया आए तब आंख लग गई और कन्हैया द्वार खटखटा कर चले गए। उस बात का दुख, उस बात की पीड़ा आज तक है। घर आए सजना फिर गए अंगना मैं बोरी रही सो। तो ऐसी घटना हमारे साथ ना घटे। जब प्रभु आकर द्वार खटखटाएं तो स्वागत के लिए तो हम तैयार हों। इसलिए अपने हिस्से का काम आप करो। और कल आपको एक बात मैंने कही थी कि जब कोई प्रयास करता है प्रभु के लिए, प्रभु का स्वभाव है अकारण करुणा वरुणालय भगवान है। अरे जो उनको नहीं मानता, उनको नहीं जानता, उनको नहीं पहचानता, उसको भी सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए, जल पेट भरने के लिए भोजन भगवान देते हैं। क्यों? क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। कैसे हूं हरि नाम ले खेलत हसत अजान, तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। और फिर कोई प्रेम से, प्यार से, भाव से उनका नाम लेकर, उनका गुण गाकर उनकी प्रतीक्षा करता हो, उसकी ओर नहीं देखेंगे प्रभु? अवश्य देखेंगे। आप थोड़ा सा प्रयास करो, आप थोड़ा सा प्रयत्न करो। अरे वो तो इतने से रंच मात्र प्रेम में अपने आप को दे देने वाले हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यही है भाई, अपने हिस्से का काम हम करें, करते रहे और पूरे उत्साह से करते रहे। पूरे उत्साह से हम अपने मन मंदिर को साफ स्वच्छ रखें। आ जाएगी स्वार्थ की धूल, माया की बहती पवन के साथ, कोई बात नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं है। हमारे लिए प्रभु ने सत्संग की व्यवस्था की है। सत्संग का सेवन नित्य करते रहे ना, आप देखना आपको अपने मन की संभाल करनी आ जाएगी। व्यक्ति को सब आता है, वस्त्र आभूषण। अरे आजकल का व्यक्ति तो अपने जूते तक की कितनी संभाल करता है, सजा सजा कर अपने घर में जूता रखता है। सब आता है उसको, मन की संभाल करना नहीं आता। सत्संग आपको आपके मन की संभाल करना सिखाता है। क्यों? क्योंकि मन ही मिलावे राम से। इसी मन ने भगवान से मिलाना है, इसी मन ने भगवान से मिलना है। यही आपको मिलाएगा भी, यही उनसे मिलेगा भी। पर देखो ये दुख की बात है, ये पीड़ा की बात है। छोटी से छोटी, शुद्र से शुद्र वस्तु के अपने जीवन में संभाल करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, अपने मन की संभाल नहीं करते, मन की कोई खबर नहीं। तो सत्संग आपको मन की संभाल करना सिखाता है। सत्संग मन को बनाएगा प्रभु से मिलने के योग्य। यहां विदुर जी ने यही बात कही, अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तांचापि युष्मच्चरण सेवयाहं परानुदे। मैंने आपकी कृपा से मुझे निश्चय हो गया कि यह संसार मिथ्या है। और आपसे कहा था मैंने, जिस दिन मन को निश्चय हो जाता है कि भाई इसका कोई मोल नहीं, छोड़ देता है मन उसी समय छोड़ देता है। जैसे आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेरे पास एक रत्न था, मुझे बड़ा प्रिय था, बड़ी संभाल करता था मैं उसकी। एक दिन मुझे पता चला वही कांच है। ना उसका आदर रहा, ना उसकी संभाल रही, कुछ भी नहीं रहा। ऐसे ही जब तक व्यक्ति को लगता है कि भाई इसका कुछ मोल है, तब तक व्यक्ति इसकी संभाल करता है। जिस दिन समझ में आ जाता है कि भाई इसका कोई मूल्य ही नहीं है, ये तो स्वप्न है, छोड़ना नहीं पड़ता, उसके बाद छूट जाता है। बस बड़ी बात यह है कोई महापुरुष आपको अपनी कृपा के झरोखे से उस पार का अनुभव करा दे। जैसे कबीर कहता है ना, कोई कहता पोथिन की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैं आंखों देखी बात आपसे कह रहा हूं। ऐसे कोई ऐसा जागृत महापुरुष अपनी कृपा से हमको उस पार का अनुभव करा दे। चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचा। उस पार का हमको अनुभव, वो झलक मिल जाएगी। अरे मैंने ऐसा संतों के ही मुख से सुना है भाई, भगवान से ऐसी पहली मुलाकात ऐसी सत्संग में हो जाती है, उस पार की झलक मिल जाती है।
इसलिए भाई मैं तो संतों के इन शब्दों की ही उपासना करता हूं, तो इन्हीं की आराधना करता हूं, इन्हीं का ध्यान, इन्हीं का चिंतन, इन्हीं का भजन। अब कोई कहे कि आपको कुछ मिला, कोई प्रश्न करे कि आपको कुछ मिला, पता नहीं मिला है कि नहीं मिला, पर कुछ और चाहिए नहीं। अब इसको कुछ मिलना कहते हैं तो फिर कुछ मिला होगा, और कुछ मिलना नहीं कहते तो नहीं मिला होगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कुछ मिला कि नहीं मिला, पर अब कुछ और चाहिए नहीं। या लब्धवा पवांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। ये बात तो मैं गुरुजनों की कृपा से या व्यासपीठ से कह रहा हूं, ये मेरी उपलब्धि नहीं है, इसलिए मैंने कहा गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है। मां बड़े हाथ से, अपने हाथ से बड़े लाड़ प्यार से जब बालक को भोजन कराती है ना, जैसे तृप्ति हो जाती है ना, ऐसे गुरु की कृपा से जीव तृप्त हो जाता है। कुछ मिला कि नहीं मिला इस बात की ना हमको चाह है ना चिंता, पर यहां से कुछ और चाहिए नहीं। कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा। सद्गुरु शब्द सुन जागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे मन लागा। ऐसी प्रीत लगी मोहन से, ऐसी प्रीत लगी मोहन से, जो सोने में सुहागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे मन लागा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाग हमारा जागा, भाग हमारा जागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे मन लागा। ऐसी प्रीत लगी मोहन सो, ऐसी प्रीत लगी मोहन सो, जो सोने में सुहागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे मन लागा। तो कहने लगे आपकी वाणी के प्रभाव से, प्रसाद से मुझे इस बात की प्रतीति हो गई है। अब अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण है, कह रहे तांग चापि युष्मत् चरण सेवया हं बनानुदे। अब आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से, बोले ये जो मुझे प्रतीति है मैं इसको भी हटा दूंगा। माने जैसे आपने सुना, आपको समझ में आ गया, अब है उस काम को करना। अब यहां बहुत अच्छी अच्छी बात सुनते हो, अब जो सब सुना उसको अपने जीवन में उतारना, जो ज्ञान श्रवण किया है उसको अपने व्यवहार में उतारना। बोले ये किस प्रकार संभव है? बोले ये संभव है बोले आपकी चरण सेवा के प्रभाव से। अर्थात ये जो भी आपने यहां श्रवण किया है, जब तक आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से संतों की, गुरुजनों की सेवा नहीं होगी, तब तक निरभिमानता नहीं आएगी, और जब तक निरभिमानता नहीं आएगी श्रवण किया हुआ ज्ञान टिकेगा नहीं। फिर से सुनो, आपने यहां सुनी एक बात, आपको समझ आ गई, आपके मन ने उसको स्वीकार कर लिया, फिर भी भूल हो जाती है, होती है कि नहीं? सुन लेने के बाद, समझ लेने के बाद भी जो श्रवण किया है वो ज्ञान व्यवहार में नहीं उतरता। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि जब तक पूर्ण रूप में निरभिमानता नहीं आती तब तक वो ज्ञान व्यवहार में नहीं उतरेगा। और इस बात पर हम बहुत बार चर्चा करते आए, कल तो बड़े विस्तार से इस प्रसंग पर चर्चा हुई कि भाई सब तालों की चाबी तो सेवा है।
जब तक प्रत्यक्ष रूप से सेवा नहीं करोगे ज्ञान टिकेगा नहीं, क्योंकि अहमता ममता राग द्वेष के बंधन में बांधते रहेंगे, और राग द्वेष के बंधन से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है, प्रभु की और प्रभु के प्यारे जन की सेवा। और जब मैं कहूं प्रभु की सेवा, जब मैं आपको कहूं प्रभु की सेवा, तब जो मंदिर में श्री विग्रह विराजमान है, केवल उसी की सेवा से मेरा तात्पर्य नहीं है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान, इसलिए कल कहा था भगवान से दोनों हाथ फैला कर ये बात मांगी, प्रभु मेरे जीवन का कोई दिन बिना सेवा के नहीं जाए। तो एक बात भगवान से मांग लो। जैसे देवता प्रकट होता है, तपस्या करने वाले के सामने देवता कहता है भाई कोई एक वरदान मांग लो, और तपस्या करने वाला बड़ा बुद्धिमान होता है, वो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लेता है, वो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लेता है। एक वृद्धा थी, महादेव को नित्य जल अर्पण कर दी थी, अब भोली भाली थी, भोली भाली वृद्धा और वहां भोलेनाथ, दोनों एक से हो गए। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अब एक दिन भोलेनाथ ने कहा भाई इसने जीवन भर हमारी सबसे प्रिय वस्तु श्री गंगा जी का जल हमको अर्पण किया है, हमारी इच्छा है इसको कुछ दिया जाए। भोलेनाथ प्रकट हुए। अब तब तक तो भाई दृष्टि भी चली ही गई थी। भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले आज हमारा मन है तुमको कुछ देना चाहते हैं, मांगो क्या मांगती हो। तो वृद्धा क्या कहती है, बोले अपने पड़पोते को सोने की कटोरी में खीर खाता देखूं, ये दे दो आप मुझे। इतनी लंबी आयु भी मांग ली, दृष्टि भी मांग ली, अब सोने के कटोरे में खीर खाता देखो तो धन संपत्ति वैभव सभी मांग लिया। उसने कहा भाई आज भोलेनाथ आए हैं, एक बार देने को कह रहे हैं, अब कोई कोर कसर रह नहीं जाए। तो जो मांगने वाला होता है वो बड़ा बुद्धिमान होता है, उसको होना चाहिए, नहीं तो की हुई तपस्या निष्फल है। देवता तो बड़े चतुर होते हैं, देवता बड़े चतुर होते हैं। तो ऐसे ही भगवान से बस एक बात मांग लो, प्रभु मेरे जीवन का कोई दिन आपकी और आपके जन की सेवा के बिना ना जाए। आप देखो आपका तन भी स्वस्थ, आपका मन भी स्वस्थ और आपका धन भी स्वस्थ, क्योंकि भाई इसके स्वस्थ हुए बिना तो सेवा होती नहीं। सेवा करने वाले को तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, और आज जैसा युग है उसको धन भी चाहिए। इसलिए संत तो कठिन बात को सरल करके आपके मेरे हाथ में एक सूत्र दे देता है ना, दीन दास हूं द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। अब हो सकता है किसी के मन में प्रश्न आए, आप तो हमेशा कहते हैं भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो ये कैसे मांगे? ऐसी बात मांगोगी तो उल्टे प्रभु के मन को प्रसन्नता हो। कोई पुत्र अपने पिता से कुछ रुपए मांगे, तेरे पिताजी कुछ रुपए दो, क्यों? बोले मुझे साधु संतों की सेवा करनी है। तो पिता को कष्ट नहीं होता है, उसको इस बात का दुख नहीं होता है कि मेरा पुत्र मुझसे क्यों मांग रहा है, उल्टे उसके मन में प्रसन्नता होती है कि मेरा पुत्र साधु संतों की सेवा में लगा है। वो रुपया भी देता है, साथ साथ में उसको आशीर्वाद भी देता है। ऐसे ही जब परमार्थ के लिए कोई प्रभु से शक्ति मांगता है, सामर्थ्य मांगता है, तो प्रभु शक्ति और सामर्थ्य भी देते हैं, और प्रभु की कृपा, प्रभु की प्रसादी भी उसको मिलती है। क्या है ना भाई, हम कल्पतरु की छांव में बैठे हैं, आपको तो मैं बोलने नहीं देता, लेकिन जो आपका मन बोलता है वो बात मेरे कान तक पहुंच जाती है, इसलिए आपके बिना पूछे मैं उत्तर देता चलता हूं। मैं ही तो कहता हूं आपसे, बिन बोले सब किछ जान। पर ये बात प्रभु से मांगने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रभु को प्रसन्नता होती है। जब कोई परमार्थ में लगना चाहता है, उसको देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। और मुझे तो भाई थोड़ी सी ये बात समझ में आई, बड़ी शीघ्र द्रवीभूत हो जाता है भगवान का हृदय सेवा की भावना देखकर। और कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, प्रभाव हो फिर तो सेवा अवश्य करिए। जो भी साधन संपत्ति है उसका सदुपयोग इसी में है। मन वे के जात किसे नहीं पूछनी, कबीर कह रहे देखे हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे। ओथे अमला दे होणगे न बेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा। देखो भाई मैं कोई व्यापारी तो हूं नहीं, इसलिए लाभ हानि बहुत अधिक नहीं समझता, पर एक बात मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, प्रभु की सेवा करने वाले का भंडार कभी खुटता नहीं है, उसको कभी कमी प्रभु नहीं आने देते। ये बात तो मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूं, आप आंख बंद करके इसको मान लेना। बस आपके मन में भाव का अभाव नहीं होना चाहिए। जीवन में वस्तु का अभाव भले हो जाए कोई बात नहीं, पर भाव का अभाव नहीं होना चाहिए। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले भाई तन की सामर्थ्य ना हो, धन की सामर्थ्य ना हो, कोई बात नहीं, अपने मन को समर्थ रखना।
आपके मन में इच्छा तो हो मैं करूं सेवा। आप देखो श्री चीधर चीधरायन जी, उनका साधु सेवा का नियम है कि भाई कुछ बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, फिर किसी संत वैष्णव को पवा के पाएंगे। अब कोई बहुत बड़े सेठ साहूकार तो नहीं है वो अर्थ की दृष्टि से, किसी तरह प्रभु की कृपा से बस बसर हो रही है। अब एक दिन जब आए श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी, और ऐसे परम भक्त परम वैष्णव जो सीधे भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं, ऐसे भक्त हमारे घर आंगन में आए हैं, हमारा घर पवित्र किया है, भाई इनकी सेवा तो अवश्य होनी चाहिए। आप देखो घर में एक मुट्ठी अनाज नहीं है, क्या प्रभु को निवेदन करें और क्या इन संतों को निवेदन करें, और किस स्थिति में। कोई बात नहीं, घर में वस्तु नहीं है तो क्या हुआ, पर हृदय में भाव का अभाव नहीं है। और किस प्रकार साधु सेवा के उस व्रत का निर्वाह किया। वहां राका बांका का चरित्र आप देखिए, कैसी भक्ति भगवान उनके हृदय में भर रहे हैं। कबीर जी का प्रसंग तो आपको कई बार सुनाता ही हूं मैं। उन्होंने कहा ठीक है हम अपना व्रत छोड़ते हैं, हमने कहा था आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, पर नहीं, हो मांगू संतन रहना, मैं नहीं किसे का देना रे माधो। इतना तो आपसे मांगेंगे, ये संत हमारे घर आंगन में आते रहें और इनकी सेवा होती रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जा। और यहां विदुर जी यही बात करे, तांग चापी युष्मत चरण सेवया हंग पराणुदे। पहले ये जो आपने मुझे सुनाया है, इस ज्ञान को मैं अपने व्यवहार में ले आऊंगा कैसे, आपकी चरण सेवा के प्रभाव से। और किसी दिन ऐसी परिस्थिति आ जाए जीवन में, आपको लगे कि भाई आज तन से सेवा भी नहीं कर सकते, आज धन से सेवा भी नहीं कर सकते, मान लो शरीर स्वस्थ नहीं है, पास में कोई साधन भी नहीं है, जहां हो उस स्थिति में बैठकर कुछ माला के मन के घुमा देना इस भाव से, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव से कुछ माला के मन के घुमा देना। फिर सेवा के बिना जीवन का कोई दिन न जाए, कोई दिन न जाए। और एक बार मांगने पर ना मिले, बार बार मांगो, बार बार वर मांगी। महादेव करिए वर दीजिए हमको, प्रसन्न होइए। हरखि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। विदुर जी ने कहा कि हे महामुनि, मैं जो कह रहा हूं बहुत विचार कर कह रहा हूं, क्योंकि ये मैं आप संतों की कृपा से जानता हूं। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। बोले क्योंकि इन चरणों की सेवा से, इन चरणों की अर्थात संतों के चरणों की सेवा से, गुरुजनों के चरणों की सेवा से, बोले भगवान के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है। आपको कुछ दिन पहले मैंने कहा था, जब संपत्ति मिल जाए फिर अगला लक्ष्य क्या होता है, संपत्ति को बढ़ाया कैसे जाए। ऐसे संत की कृपा से, गुरु की कृपा से कुछ भगवान के प्रेम का भाव हमारे हृदय में आ जाए, अब अगला लक्ष्य ये हो कि भाई ये भाव दिन दिन बढ़े कैसे, इस भाव की अभिवृद्धि कैसे हो। तो कह रहे इन चरणों की सेवा के प्रभाव से, प्रताप से, भगवान के चरण कमलों में प्रेम और आनंद की तीव्र गति से वृद्धि होती है। और बोले वो प्रेम और आनंद आवागमन की इस पीड़ा का सदा सदा के लिए नाश कर देता है। और यहां विदुर जी ने एक और बात बड़ी सुंदर कही, बोले जो महात्मा है ना, बोले वो तो भगवान तक पहुंचने के मार्ग ही हैं, इसी मार्ग से होकर ही कोई प्रभु तक पहुंचा है। दुरापायल्प तपसः सेवा वैकुंठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। महात्मा लोग तो भगवत प्राप्ति का सीधा सीधा मार्ग है। संत मिला तो भगवान मिले ही मिले, तो कोई संशय है ही नहीं। कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं विभीषण जी, कब से। तात कबहु मोहि जानी अनाथा। मेरी पता नहीं कब दीनानाथ के कान में ये भनक पड़ेगी, मैं यहां अनाथ पड़ा हूं। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुलनाथा, करी है कृपा भानुकुलनाथा। कब से बेचारे प्रतीक्षा कर रहे हैं।
जिस दिन हनुमान जी आए उस दिन निश्चित हो गया अब रघुनाथ जी मिलेंगे। और देखो थोड़े ही दिनों में देखते ही देखते बेचारे कब से वहां लंका में, लंका निशिचर निकर निवासा, वहां लंका में पड़े बाट जो रहे हैं, और यहां हनुमान जी आए और बस बानक बना, और देखो देखते ही देखते कुछ दिनों में सन्मुख जाकर खड़े हैं प्रभु के। और भगवान ने भी आते ही अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में। कोई ऐसोर भेटे संत मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर सो मेरो मन लावे, ठाकुर सो मेरो मन लावे। संत तो भाई जहाज होता है, जैसे जहाज पर चढ़कर कोई दुस्तर समुद्र को खेल खेल में हंसते नाचते खाते पीते पार कर लेता है, पहले ऐसे ही जिसको भव सागर से तरने के लिए संत रूपी जहाज मिल जाए, फिर वो बिना परिश्रम उस पार पहुंच जाता है। देखते ही देखते ये घटना घटती है, देखते ही देखते। सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, हुइया निरोग जी। जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारियां किथों ने रंगाइया। संत मिलते हैं निरंतर, उनके मुख से भगवान की कथा, भगवान का गुण, भगवान का पवित्र नाम श्रवण करने को मिलता है। व्यास जी एक बड़ा सुंदर पद लिखते हैं, क्योंकि भाई संतों के भक्त तो व्यास जी हैं। भक्तमालकार ने तो व्यास जी का परिचय ये कहकर दिया, बोले बाकी सब भगवान के भक्त हैं, ये भगवान के भक्तों के भक्त हैं। आप देखो श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी को पात्र समझा होगा, श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी को पात्र समझा होगा, तब ये उपदेश किया कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, और यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। बोले व्यास जी सब रहस्य यहीं से समझ में आ जाते हैं, बस भगवान के भक्तों के चरण कस के पकड़ लीजिए। व्यास जी लिखते हैं, श्याम हृदय में तब ही आवत, श्याम हृदय में तब ही आवत, मिलत गात सौगात, निरख हरिदासन नैन सिरात, निरख हरिदासन नैन सिरात। अरे श्याम हृदय में तभी आवत, मिलत गात सो गात। अरे अगर कोई भगवत प्राप्त महापुरुष प्रेम से भाव से आपको हृदय से लगा लेना, तो जो उसके हृदय में है वो आपके हृदय में संक्रमित हो जाएगा। थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, जैसे जलते हुए दीपक से कोई बुझा हुआ दीपक स्पर्श करा दे तो दोनों जलते हुए दीपक हो जाते हैं ना। और आपको मैंने शायद बताया भी था इसी आंगन में, जब प्रातः स्वर्णीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज का हमको प्रथम बार दर्शन हुआ, संतों ने कृपा करके उनका दर्शन कराया। हमारा तो कोई परिचय था नहीं, हम शायद पहली दूसरी बार ही वृंदावन आए थे। तो पूज्य श्री मिथुन माधव जी महाराज यहाँ ऊपर विराजते थे, तो हम यहाँ से जा रहे थे, शायद मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और 5-7 लोग और भी साथ में थे। तो महाराज जी ने कहा जल्दी आओ, पहले यहाँ दर्शन कर लो। बोले ठाकुर जी का दर्शन तो होता रहेगा, फिर इनका दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। तो महाराज जी गाड़ी में बैठे थे, पहले तो बड़ा मधुर, बड़ा मनोहर महाराज जी का स्वरूप। जब चरण स्पर्श किया तो वात्सल्य की मूर्ति थे वो, वात्सल्य भाव उनका सिद्ध था, इसी भाव से प्रभु को दुलराया करते थे। वो दृश्य आज भी मेरी आंख के सामने है, जब उसका स्मरण करता हूं तो रोमांच होता है। ऐसे उनका चरण स्पर्श किया,
और ऐसे टपक रही थी उनके नेत्रों से करुणा से, मंद मंद मुस्कुराते उन्होंने सर पर हाथ रखा। और बस जैसे ही उन्होंने सर पर हाथ रखा और पता नहीं क्या हुआ, हृदय भर आया और बस नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बहुत देर तक तो समझ में ही नहीं आया भाई ये हुआ क्या। आज जब ये सब वाणी पढ़ते हैं तो सब घटनाएं स्मरण होती हैं कि भाई भक्त का संग क्या होता है। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, सेवा और तीरथ भ्रमण फलत है कालई पाए, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए, देत भक्ति उपजाए। तभी महाराज मांग रहे हैं प्रभु से, हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो मन लावे, ठाकुर स्यों मेरो भाई। धन सम्मान संपत्ति समृद्धि ये सब वस्तु भी अगर किसी को किसी से मिले तो वो उसका गुण गाता है। थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ी संपत्ति मिल जाए किसी से तो व्यक्ति उसका गुण गाता है कि नहीं, उसका उपकार मानता है कि नहीं। अरे मैं अपनी बात करूं तो भाई हमको तो इन संतों ने कृपा करके भगवान का प्रेम प्रसाद दिया है, भगवान ही झोली में डाले, कैसे इनका गुण नहीं गाएं। मैं तो भगवान से यही मांगता हूं। ना तो हमको कोई जाने की जल्दी है, ना हमारे मन में कोई इस बात का ऐसा विशेष चिंतन है कि भाई यहां के बाद कहां जाएंगे। तो भगवान से एक ही बात मांगता हूं, जहां रहें बस ये आपके संतों की वाणी हमारे कान में पड़ती रहे, इनका ध्यान, इनका भजन, इनका चिंतन होता रहे। कल भी आपको यही कह रहा था भाई, हम जैसों का मन पवित्र तो इसी गंगा में गोता लगाने से होता है। प्रत्येक व्यक्ति जाता है ना तीर्थ का सेवन करने, क्योंकि उसको पुण्य लाभ करना है। मेरे लिए तो भाई इन संतों की वाणी से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। इच्छा होती है किसी के मन में गंगा जी में गोता लगाने की, वो दूर तक चल के जाता है, गंगा स्नान करके आता है। मेरे मन में इच्छा होती है गंगा यमुना का स्नान करने की, तो बस मैं ऐसे ही वाणी खोलकर कोई एक पद गा लेता हूं और मुझे लगता है मैंने गोता लगा लिया। सो यहां व्यास जी कह रहे हैं, श्याम हृदय में तब ही आवत, श्याम हृदय में तब ही आवत, मिलत गात सौगात, निरख हरिदासन नैन सिरात, निरख हरिदासन नैन सिरात। व्यास जी कहते हैं, श्रवण होत सुख भवन दवन दुख। बोले ये जो कान है, बोलिए सुख धाम हो जाते हैं जब संतों का शब्द कान में पड़ता है। बोले सुनत छबीली बात, दूर होत त्रैताप पाप सब, दूर होत त्रैताप पाप सब, मुख चरणोदक जात, निरख हरिदासन नैन सिरात, निरख हरिदासन नैन सिरात। देखो भाई हम बड़े अभागे हैं, हमारे हिस्से अब तक ये सुख आया नहीं। क्यों? क्योंकि हमको इस सुख की इच्छा नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। कोई तो ऐसा सुख है भाई संतों के संग में जिसको पाकर कोई कहता है अरे जो सुख है सत्संग में तो वैकुंठ ना होए। इतने निष्प्रिय महापुरुष हैं कबीर, तो कह रहे पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर, हमको कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ नहीं लेना है। पर जब संतों की बात आई, हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो, और कह दिया ये सब चाहिए हमको। दोई सिर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले, मुख दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगू चौपाई, सिरहाना अवर तुलाई, मैं नाही किया लबो, एक नाम तेरा मैं पप्पो। फिर अंत में कह दिया प्रभु मेरे लिए तो आपका नाम ही पर्याप्त है, मेरे तन मन प्राण तो आपके नाम से भरपूर हो रहे हैं। पर जो संत आते हैं ना प्रभु, इनकी सेवा तो हमको करनी है। आप देखो कितने निष्काम महापुरुष होकर भी नहीं भाई ये इच्छा तो हमारे मन में है, संतों की सेवा हमको मिले। हमारे श्री मलूक पीठ माले में महाराज जी गाते हैं, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो, मेरे संतन को देखो आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव,
संतन को देखो आव तो। अरे व्यास जी ने तो गरज कर कहा है, सांचा मंदिर हरि के संत, जिनमें मोहन सदा विराजत तिनहि न छाणत अंत। कहीं और भगवान है कि नहीं है पता नहीं, पर ये जो संत हैं ये तो भगवान का सच्चा मंदिर है। व्यास जी तो कहते हैं, जिनमह रुचिकर भोग भोगवत पांचों स्वाद बदंत। अब ठाकुर जी को आप भोग लगाओ तो मुस्कुरा रहे, अब संत को प्रसाद पवाते हो, संत कृपा करके बताते हैं ये बढ़िया बना है, ये बहुत बढ़िया बना है ना। तेरे पांचों स्वाद बदंत, और जिनमह बोलत हसत कृपा कर चितवत नयन सुपंत। बड़ी देर के बाद ये बात समझ में आती है, जब भगवान कृपा करते हैं। भाई वो तो संतों के ही मुख से बोलते हैं। प्रभु को आपको अगर कुछ बताना है, कैसे बताएंगे? संत के मुख से ही भगवान बोलते हैं, संत के द्वारा ही भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। देखो, इस पार से उस पार आने जाने के लिए कोई और मार्ग न हो, बीच बड़ी प्रबल जल की धार बहती हो, कोई मार्ग ना हो, तो फिर क्या किया जाता है? पुल बनाया जाता है। आप देखो पुल क्या होता है, कैसा होता है? यहां से वहां जाता है, वहां से यहां आता है। पुल होता है ना, यहां से वहां से यहां। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो महात्मा होता है ना, वो पुल होता है। वो यहां की बात वहां तक भी ले जा सकता है, और वहां की खबर, वहां का संदेशा यहां तक भी लेकर आता है। तो व्यास जी कहते हैं कि जिनमह बोलत हसत कृपा कर चितवत नयन सुपंत। व्यास जी तो ये बात भी कह रहे हैं, भाई भगवान संत की आंख से देखते हैं, संत की आंख से ही भगवान देखते हैं। संतों की, गुरुजनों की कृपा दृष्टि पड़ी, मैंने भगवान ने कृपा करके देखा। यही बात मैं आपको भी सुना रहा था, इसी प्रसंग की चर्चा तो आपसे कर रहा था। भाई इस झरोखे में से कोई और झांकता है, संत की जो आंख है ना, उस झरोखे में से झांकने वाला कोई और है। और कल ही मैं आपको कह रहा था, व्यास जी ने स्थान स्थान पर श्रीमद् भागवत जी का स्मरण बड़े प्रेम से किया है। अपने मत भागवत सुनावत रति दे रस बरसंत, सांचे मंदिर हरि के संत, सांचे मंदिर हरि के संत। तो कह रहे श्याम हृदय में तब ही आवत, मिलत गात सो गात। अभी 2 दिन पहले गा रहे थे ना हम, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए। संत के दर्शन से भगवान से मिलने की इच्छा प्राप्त होती है, और संत की सेवा से भगवान से मिलने की योग्यता प्राप्त होती है। दर्शन की जय साधु का साहिब आवे यार। आप संत का दर्शन करोगे, भगवान के दर्शन की इच्छा होगी। संत की सेवा करोगे, भगवान की सेवा की योग्यता आपको प्राप्त होगी। और ये जिस महापुरुष की वाणी में गा रहा हूं, भूलना नहीं, ये सकल शास्त्र निष्णात महापुरुष है, वेद शास्त्र के सार को, मर्म को जानने वाला है, फिर ये बात कह रहा है। बोले संतों के मुख से ही भगवान बोलते हैं, संत पाते हैं तो भगवान पाते हैं। संत की वाणी भगवान की वाणी है। संत जब देखता है तो वही देखता है, प्रभु ही कृपा करके आपकी ओर देखते हैं। दूर होत त्रैताप पाप सब, दूर होत त्रैताप पाप सब, मुख चरणोदक जात, निरख हरि दासन नैन सिरा, निरख हरि दासन नैन सिरा। पर इस श्लोक में एक बात और भी कही, मेरे जिनका पुण्य अभी थोड़ा है, उनको ना संत मिलेगा ना संत के प्रति श्रद्धा। श्री सेवक जी महाराज ने भी कहा ना, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म पर समझ है ना अलप तप। बोले प्रेम का धर्म तो प्रसिद्ध है, जैसे प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, पर नयन अछत दीसत नहीं ये माया को रूप। ये उपलब्धि सरल नहीं है, मैं तो कहता हूं ये परम उपलब्धि है। भगवान की भक्ति का भी अगर कोई सार सर्वस्व है, जैसे फूल में खुशबू होती है लेकिन पुष्प का जो सार है वो इत्र है, ऐसे भगवान की भक्ति का जो सार सर्वस्व है वो तो भगवान की भक्ति की ही भक्ति है। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अवश्य ही श्री व्यास जी को श्री महाप्रभु जी ने पात्र जाना होगा, तभी भक्तों की भक्ति का उपदेश किया। सब में नहीं होती है संत की सेवा की योग्यता। अनेक अनेक प्रसंगों पर हमने इसकी चर्चा की। भगवान का विग्रह पधराकर करिए आप सेवा, सभी करिए, करते ही है, लेकिन संत सेवा की योग्यता सब में नहीं होती। यहां विदुर जी ये बात सावधान करते हुए कह रहे हैं, दुरापा यल्प तपसः सेवा वैकुंठवर्त्मसु। बोले जिनका पुण्य अभी थोड़ा है, बोले उनका मन नहीं जाता है इस दिशा में।
उनका मन नहीं जाता। कभी कहा था मैंने आपसे, वास्तविक उत्सव का दिन तो वही होता है जिस दिन बिना बुलाए भगवान का कोई प्यारा संत घर में आ जाए। करूं आरती चरण पखारूं, व्यास जी कहने अगर संत कृपा करे और प्रदान कर दे अपना चरणोदक तो कहते दूर होत त्रैताप पाप सब मुख चरणोदक जात। निरख हरिदासन नैन सिरात, निरख हरिदासन। एक बार एक संत आ गए थे व्यास जी की परीक्षा लेने। व्यास जी की संत सेवा की ख्याति जब चतुर्दिक फैलने लगी तो आए एक संत, बोले लेकर आते व्यास जी की परीक्षा, कैसे संत सेवी हैं। राजभोग का समय था, थाल जा रहा था श्री ठाकुर जी के लिए, श्री जुगल किशोर जी के लिए। संत ने कहा हमको तो बड़ी भूख लगी है। पहले तो व्यास जी ने कहा, बोले भगवान आप बिराजिए, ठाकुर जी को भोग लग जाए। वो तो आए ही परीक्षा लेने थे, तो रुष्ट होकर बोले हम तो बड़ी दूर से आपकी ख्याति सुनकर आए थे, यही संतों की महिमा आपने जानी है, हम यहाँ भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे हैं, आप हमको प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे। व्यास जी मुस्कुराए। व्यास जी ने कहा कि क्षमा करें, आपने मेरी भूल सुधार दी। तो व्यास जी ने कहा कि थाल पहले संत भगवान के सन्मुख रख दिया जाए। अब उन्होंने एक ग्रास मुख में लिया और कहा कि ये कोई भोजन है, और वो जो थाल था उठाकर व्यास जी के मुख पर दे मारा। व्यास जी और प्रसन्न हो गए, चरण पकड़कर बोले कि पता नहीं मैं तो इस प्रसाद को समय रहते ग्रहण करता कि नहीं करता, आपने मुझ पर कितनी कृपा की। पहले तो आप आए, अपनी सेवा का सुअवसर प्रदान किया, और बोलिए आपने अपने ही कर कमलों से हमको अपना शीत प्रसादी भी पवा दिया, इससे भी हमको वंचित नहीं रखा। इसलिए कह रहा हूं संत सेवा की योग्यता सब में नहीं होती। यही बात श्री विदुर जी कह रहे हैं, इसका पुण्य अभी थोड़ा होगा, उसका मन भी इस ओर नहीं जाएगा। पर यदि ये रहस्य उजागर हो जाए, यदि ये बात समझ में आ जाए, फिर ये परम उपलब्धि है भाई। फिर इसके बाद कुछ और पाना शेष नहीं रहता। संत कृपा करे, अनुकूल हो, और कभी कभी प्रसन्न होकर दे दे अपना चरणामृत, तो फिर तो व्यास जी कहते हैं दूर होत त्रैताप पाप सब मुख चरणोदक जा, निरख हरिदासन नैन सिरात, निरख हरिदासन। लेकिन मैंने स्पष्ट करके कहा अगर संत अनुकूल हो, उसकी इच्छा हो, उसकी अनुमति हो, नहीं तो संत के चरणों का दर्शन ही पर्याप्त है। उसके चरणों की रज मिल जाए, इससे भी अपना काम बन जाएगा। श्रीमद् भागवत में ही अन्यत्र लिखा है आत्मविद चरणार्चनम। श्रीमद् भागवत जी का यह उपदेश है कि जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, बोले उनके चरणों से बड़ा और कोई तीर्थ नहीं होता। उनके चरण स्पर्श से, उनकी चरण रज के सेवन से ये जो अधोगामी जीवनी शक्ति है, इसका सहज उत्थान होता है। आप बताओ बदल सकता है जीव के स्वभाव को कोई सत्संग के बिना? सठ सुधरही सत्संगति पाई। पर संत का संग करते करते बोले शठ भी सज्जन हो जाता है, सज्जन हो जाता है। वो भी कैसे अद्भुत दिव्य गुणों का जीवन में विकास होने लगता है केवल संत की सेवा करते करते, संत का संग करते करते। और कहा था मैंने आपसे, श्रीमद् भागवत में आद्योपांत अगर महिमा कही गई है तो केवल भगवान के भक्तों की ही महिमा कही गई है। भगवान की महिमा, भगवान की लीला तो महर्षि वेदव्यास ने 17 पुराणों में गाई दी थी। 17 पुराणों में भगवान के ऐश्वर्य के अतिरिक्त, भगवान की लीला के अतिरिक्त और है क्या? वो तो भगवान वेदव्यास ने कह दिया था। नारद जी ने कहा भाई इससे काम बनेगा नहीं। जीव के हृदय में भगवान की भक्ति का, भगवान के प्रेम का संचार कैसे होगा जब तक भगवान के भक्तों की भक्ति नहीं होगी, जब तक भक्तों का चरित्र चिंतन नहीं होगा, तब तक प्रेम का संचार नहीं हो सकता। कभी कहा था ना मैंने आपसे, प्रेम संक्रमित होता है। प्रेम का जो परमाणु है वो संक्रमित होता है। जब कोई प्रेमी महापुरुष, जब उसका दर्शन होता है, उसका स्पर्श प्राप्त होता है, तो उससे भाव संक्रमित हो जाता है। यही बात व्यास जी ने कही, श्याम हृदय में तब ही आवत, हृदय में तब ही आवत, मिलत गात सो गात, निरख हरि दासन नैन सिरा, निरख हरि दासन नैन सिरा। दूर होत त्रैताप पाप सब, दूर होत त्रैताप पाप सब, मुख चरणोदक जात, निरख हरि दासन नैन सिरा, निरख हरि दासन नैन सिरा,
निरख हरि दासन नैन सिरात। निरख हरि दासन नैन सिरात। बाढ़त अति रस रीति प्रीति सो संत प्रसाद खा। बाढ़त अति रस रीति प्रीति सो संत प्रसाद खा। एक समय था भाई, और कहीं की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब ब्रज भूमि की यात्रा कोई करता था तो केवल संत सेवा और संत दर्शन के लोभ से करता था। जब ब्रज भूमि में कोई आता था तो वो ब्रज के संतों का ही दर्शन करने के लिए आता था। यहाँ श्रीधाम आए हैं तो भाई यहाँ के संतों का दर्शन हो, उनका संग, उनकी कुछ सेवा मिले। आपको स्मरण हो, बहुत पहले श्रीमद् भागवत में इस बात की हमने चर्चा की थी। वैसे किसी साधारण तीर्थ के सेवन का भी फल क्या है कि भाई तीर्थ में रहने वाले संत का दर्शन होना चाहिए। और उसमें भी ये जो भगवान का निज धाम है, यहाँ कोई आता था यही भाव लेकर आता था, भाई ब्रज के संतों का दर्शन हो। ऐसे थोड़ी था कि जैसे आजकल लोग रील बनाने के लिए आते हैं, तो इसीलिए आते हैं। ये तमाशा चल रहा है। इसी दृश्य को देखकर मन चिंतित भी होता है, और इसी दृश्य को देखकर एक कारण से मन में इस बात का आनंद भी अनुभव होता है कि देखो प्रभु ने कैसे कृपा करके हमको ये कोना दे दिया, कैसे प्रभु ने हम पर कृपा की, हमको ये कोना दे दिया। नहीं तो भाई आज तो जहां देखो यही तमाशा चल रहा है। तो व्यास जी कहते हैं भाई कि संत कृपा करे, अनुकूल हो, चरणामृत दे, प्रसाद दे, तो भाई अमोघ है। बाढ़त अति रस रीति प्रीति सो संत प्रसाद खा। बाढ़त अति रस रीति प्रीति सो संत प्रसाद खा। गद गद स्वर पुलकित जस गावत, गद गद स्वर पुलकित जस गावत, नैनन नीर चुचात, निरख हरिदासन नैन सिरात। निरख दासन नैन सिरात। श्याम हृदय में तब ही आवत, श्याम हृदय में तब ही आवत, मिलत गात सौगात, निरख हरिदासन नैन सिरात। निरख हरिदासन नैन सिरात। देखो बुलाने पर भी संत आए, उसकी सेवा मिले, उसके चरण धोवन से घर आंगन मन आंगन पवित्र हो, उसका प्रसाद मिले, तो भी भगवान की बड़ी कृपा है। और ऐसे कभी बिना बुलाए संत आ जाए फिर तो कहना, फिर तो जान लेना प्रभु प्रसन्न है। आज प्रभु ने परम प्रसाद दिया है, ऐसे बिना बुलाए संत आ जाए। और फिर अंत में व्यास जी कहते तिनके मुख मसी घस लिपटाऊं। समझे? मसी माने स्याही। बोले तिनके मुख मसी घस लिपटाऊं, जिन्हें न संत सुहात, व्यास अनन्य भक्ति बिन जुग जुग। बोले अरे आज तक क्यों भटक रहे थे, क्योंकि संत नहीं मिले। व्यास अनन्य भक्ति बिन जुग जुग, बहुत गए पछतात, निरख हरिदासन नैन सिरात। निरख हरिदासन। इसलिए कह रहे भाई जिनमें मोहन सदा विराजत, और तिनहि न छाणत अंत। और मैं तो कहूंगा ये अपनी भक्ति भावना को कसने के लिए कसौटी है। भक्ति जब परिपक्व हो जाती है, फल जब पकता है, तभी तो उसमें रस का आधान होता है ना। कच्चा फल कसैला होता है, पक जाए तो मीठा है। जब चंदन का वृक्ष लगाया जाता है, जब छोटा सा पौधा होता है, तब थोड़ी खुशबू होती है उसमें। जब वो वृक्ष हो जाता है तब उसमें सुवास होती है ना, सुगंध सौरस से शीतलता तब होती है उसमें। ऐसे जब भक्ति परिपक्व हो जाती है, तब इस फूल से खुशबू क्या आती है? भगवान के भक्तों की भक्ति की खुशबू आती है। सहज प्यारे लगने लगते हैं संत। व्यास जी कह रहे निरख हरिदासन नैन सिरात, मेरे नेत्र शीतल हो जाते हैं। आज के दिवस में जाऊं बलिहारा, बड़े भाग से संत पधारे, तिनको करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, तिनको करूं प्रणाम।
कभी कभी तो ये भी लगता है भाई ये देश सच में दूसरा देश है। बाहर कभी दृष्टि जाए तो फिर मन पुनः इस चिंतन में लौट कर आए तो ऐसा लगता है भाई ये दूसरा देश है, और उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। सुना था मैंने, आज जिनका मैंने स्मरण किया प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री गोपालाचार्य जी महाराज, उन्हीं के मुख से सुना था भाई जिसने जगदम्बा श्री जानकी जी की निंदा की भाई, उसके लिए तो नर्क ने भी अपने द्वार बंद कर लिए भाई, इसको यहां पर ठिकाना नहीं मिल सकता है। शील निधान श्री रघुनाथ जी को दया आई, बोली जैसा भी है ये है तो हमारा अवधवासी ना, इसकी संभाल तो हमको करनी चाहिए। तो भगवान ने उसके लिए वैकुंठ विशोक नामक एक वैकुंठ की रचना कर दी, बोली ये यहां रहेगा। अस प्रभु छाड़ भजई जे आना, तभी गोस्वामी जी कहते ते नर पशु बिन पूछ समान। उसके लिए भगवान ने विशोक नामक वैकुंठ की रचना कर दी। दक्षिण की एक रामायण में इस प्रसंग का वर्णन मिलता है। तो ऐसे अपनी ओर देखते हैं तो भाई कोई गुण नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ किया भी नहीं, पर शायद प्रभु ने केवल इतना नाता जान के कि भाई ये हितजू के हैं, ये इनके हैं, बस इस नाते प्रभु ने हमारे लिए भी एक प्रकार से इस वैकुंठ की रचना कर दी। महाराज वाणी में कहते हैं ना, ताह वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा आपे सरधा ध्यावे। जब पाप बुद्धि होती है तो इस बात का अनुभव नहीं होता, जब संतों की कृपा से बुद्धि शुद्ध होती है तब अनुभव होता है, तब वस्तुतः अनुभव होता है कि हमको क्या मिल रहा है। तो आज की चर्चा के सार स्वरूप एक बार फिर से इस बात का हम स्मरण कर लें। विदुर जी ने कहा कि आपके शब्दों के प्रभाव से मुझे बोध हो गया